राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 3 दिसंबर को परिवर्तनी एकादशी व्रत का त्यौहार मनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर त्यौहार और व्रत अपना विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी व्रत होते हैं। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत होते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसमें हम बात करने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी की, जिसका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हुए करवट बदलते हैं। इसी वजह से इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, 3 सितंबर 2025 को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त है रवि योग, सुबह 6 बजे से रात को 11:08 तक। तीसरा है विजय मुहूर्त, दोपहर 2:27 से 3:18 तक। तीसरा है अमृतकाल, शाम को 6:05 से रात 7:46 तक। चलिए दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी पूजा विधि समझ लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हाथ में जल चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करके और गंगा जल छिड़कें। शुभ मुहूर्त पर पूजा स्थल में एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। तिलक लगाएं और माला पहनाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, भगवान के सामने शुद्ध देसी घी दीपक जलाएं। इसके बाद फूल, इत्र, चावल, नारियल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी और चंदन अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और आरती करें। भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु की पूजा और आरती के बाद व्रत की कथा भी सुने। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद अगले दिन यानी 4 सितंबर गुरुवार को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद दोस्तों स्वयं भोजन करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। परिवर्तनी एकादशी के दिन यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं।
तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, क्या अपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक को तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी ही होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।